हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपको बंगाली स्वीट खाना है, आपने बंगाली में जा कर के रसगुल्ला अनेकों स्वीट खाए होंगे, लेकिन क्या आपको इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे स्वीटेस्ट बंगाली स्वीट खाना है? वो है हमारा श्री चैतन्य भागवत। हरी हरी। तो जितने भी डेवोटीज ने श्री चैतन्य भागवत, जो कि हमारे पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी ने लिखा हुआ है, इस बुक को कोई अगर पढ़ेगा वो दीवाना बन जाएगा चैतन्य महाप्रभु के लिए, है ना। इस बुक इतना इतना मतलब इतना ज्यादा नेक्टेरियस है कि आप इस बुक को एक दिन में चाहे भूख प्यास सब कुछ भूल करके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और बुक के लिए पागल हो जाओगे। कब मैं इस बुक को मैंने जस्ट 6 डेज में कंप्लीट कर लिया है। जब समझ सकते हैं, इस बुक को मैं जब पढ़ रहा था 9:30 को पीजी में पिछला, तो 9:30 को पढ़ने बैठता, 4 बज रहे हैं रात के, 5 बज रहे हैं, पढ़ते जा रहा हूँ। अगला दिन ऑफिस में करते आ रहा हूँ, रात को फिर से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर से मन लगना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा खतरनाक डिलीशियस। मैंने बंगाली का कोई स्वीट नहीं खाया कि मैंने इस लाइफ में, इस शरीर में बंगाली में कभी गया नहीं हूँ, बंगाली कोई स्वीट नहीं खाया है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि बंगालियों, तुमने सबसे ग्रेटेस्ट स्वीट नहीं खाया, मैंने उसको खा लिया। दैट इज हमारा चैतन्य भागवत। जितने बंगाली डेवोटीज हैं, जितने बंगाल के लोग हैं, आपने अपने जीवन में इतना बड़ा स्वीट नहीं खाया होगा, इतना स्वीटेस्ट अमृत से बना हुआ स्वीट नहीं खाया होगा। वो स्वीट ये है चैतन्य भागवत। चैतन्य चरितामृत को हमारे श्रीला प्रभुपाद द रियल बंगाली स्वीट बोलते हैं। लेकिन माय एक्सपीरियंस, अनिकेत जी का एक्सपीरियंस और जितने भी डेवोटीज हैं इस्कॉन के, उनका एक्सपीरियंस क्या है, चैतन्य चरितामृत से भी ज़्यादा अगर कुछ स्वीटेस्ट है, चैतन्य चरितामृत से भी ज़्यादा कुछ नेक्टेरियस है, वो है श्री चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत क्या है? हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत लिखा हुआ है, जो कि ट्रांसलेशन श्लोक उसके अनुसार आता है, नीचे परपॉट्स भी है। लेकिन हमारे पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी ने उस चैतन्य भागवत को, जो ट्रांसलेशन श्लोक थे, उसमें से श्लोक को निकाल दिए और उसको एक कथा के रूप में लिखा हुआ है, और वही बुक है श्री चैतन्य भागवत कथा रूप बाय पूर्ण प्रज्ञ प्रभु। तो चैतन्य भागवत अगर कोई पढ़ रहा है विथ श्लोक एंड मीनिंग, उसको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत नेक्टेरियस बुक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा उसको ये बुक को पढ़ने में, क्योंकि कोई इसमें श्लोक नहीं है, डायरेक्ट पढ़ता जाएगा स्टोरी के रूप में, और इतना ब्यूटीफुल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप रो दोगे, ऐसे ऐसे बातें इस बुक में लिखा हुआ है। तो मुझे फेवरेटली पर्सनली ये बुक अल्ट्रा ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने केवल एक ही बार पढ़ा हुआ है, 6 दिन में पढ़ लिया, इतना मज़ा आया। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैंने अनिकेत प्रभु जी ने बोला आप श्रीला प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ो, ठीक है, वो हमारे सीनियर हैं, उनके अनुसार हम चलते हैं। तो इस बुक को मैं जीवन में डेफिनेटली, मतलब अगर कोई बुक है जिसको मरने तक पढ़ना चाहूँगा, दैट इज चैतन्य भागवत। इट इज स्पेशली पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी का, क्या रियल चैतन्य भागवत नहीं जिसमें श्लोक एंड मीनिंग है, नहीं भाई, ये बुक पढ़ूंगा मैं केवल। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नेक्टेरियस बुक है। तो जितने भी डेवोटीज ने बुक को पढ़ा हुआ है, स्पेशली पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी का, वो तो फ्लैट ही हो गए, पिघल गए पूरा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देख करके। इस बुक में चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाएं हैं, थोड़े बहुत मध्य लीलाएं हैं, अंत लीला बहुत कम है। तो ये बुक कंप्लीट नहीं है, चैतन्य चरितामृत ही कंप्लीट है, लेकिन आपको ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने अपने जीवन में अनेकों स्वीट्स खाए हैं, लेकिन सबसे प्योरेस्ट, सबसे स्वीटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट अगर कोई स्वीट मैंने खाया है, दैट इज श्री चैतन्य भागवत, ठीक है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के, अगर आपको कोई पता ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु कौन है भाई ये व्यक्ति, किसको भगवान क्यों बोला जा रहा है, तो अगर आपको थोड़े डाउट्स हैं, देन इस बुक को पढ़ लीजिए। महाप्रकाश लीला भी इस बुक में कवर्ड है। तो इस बुक में चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर के शुरुआत में क्या क्या हो रहा था, उस समय में मायापुर धाम में क्या सीन थी, मायापुर धाम बोलने से ज़्यादा अच्छा है, नवद्वीप में क्या क्या सीन था, कैसे कैसे लोग थे, वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, आप भी लाइक ये नाचोगे आप पूरा, है ना। इतना मतलब जितना मुझे भागवतम मैंने पढ़ा है, उतना मुझे स्वीट नहीं लगा, चैतन्य महाप्रभु की लीला में ज़्यादा स्वीट लगे।
श्री कृष्ण जैसे पर्सनली, कृष्णा चप्पल से मत मारना, लेकिन आप ही हो ना। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट लगती है चैतन्य भागवत में। और पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी का चैतन्य भागवत पढ़ करके आपको फील आ जाएगी। जितने भी हमारे ग्रुप में डेवोटीज ने अभी तक चैतन्य भागवत पढ़ा नहीं है, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और अगर आप यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और इस बुक को रिव्यू देख रहे हैं, प्लीज जा करके इस बुक को पढ़िए, बुक को परचेज करिए। ये बुक का प्राइस ऑलमोस्ट देखा, हाईलाइट किया हुआ है, इस बुक का प्राइस आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 350 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच में। और ये बुक हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स में से एक है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। इस बुक का तारीफ करते हुए मैं थक गया हूँ पूरा, मतलब थक ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा मुझे फेमस, मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया बुक, ठीक है एक्चुअली। तो अगर आपको ये बुक पढ़ना है डेफिनेटली पढ़िए, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगी। और बुक का एक वार्निंग है आपको देना चाहूँगा, पढ़ने के पहले सब कुछ कार्य कर लेना। शुरुआत में मॉर्निंग में ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ऑफिस खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बुक को अब छोड़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो सारे कार्य करके शांत तरीके से पढ़ने बैठना, उसके बाद अब पढ़ते जाओगे, एंड ही नहीं होगा आपका पढ़ने का, ठीक है। आपको कोई आ करके चप्पल से मार के उठाना पड़ेगा, तब तक आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा ये नेक्टेरियस बुक है। तो मेरा पर्सनल मोस्ट फेवरेट बुक में से एक है, और आपका भी मोस्ट फेवरेट बुक में से एक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी की जय हो, वृंदावन दास ठाकुर प्रभुपाद जी की जय हो। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? हमारे वेदव्यास जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में आए थे। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा है वेदव्यास जी ने, तो उन्होंने ही इसको चैतन्य भागवत लिखा है। तो ये हमारे वेदव्यास जी का ही कृति है, जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में वो लिखे हैं, ठीक है। सो अभी एक लीला बचा हुआ था, तो इस बुक के बारे में बोलने में, तो ये बुक अल्ट्रा ज़्यादा मुझे पसंद आया, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण। खांसी खांसी। आपको पता है पिछले 2.5 घंटे से मैं बुक रिव्यू पर ही वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा मुंह पसीने से तरबतर हो चुका है और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, इसलिए हमने पानी पी लिया। तो ये हालांकि बातें कहाँ आपको दिखाने वाली हैं, ठीक है।